नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रेमिका के प्यार में अपनी पत्नी को दिया 3 तलाक, रचाई जा रही थी पत्नी की हत्या की साजिश। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र थाना मधुर विहार के जोशी कॉलोनी में आमिर नामक व्यक्ति, जिसकी शादी 3 साल पहले मदीहा नामक युवती से होती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति आमिर और सास ससुर ने उस युवती के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आमिर एक निजी बैंक का कर्मचारी है जो कि कौशाम्बी शाखा में अपनी ड्यूटी करता है। सूत्रों के मुताबिक आमिर अपनी पत्नी के होते हुए पराई महिला से रखा हुआ है नाजायज संबंध, जिसकी वजह से शादी के कुछ दिनों बाद ही आमिर अपनी पत्नी से रूखा व्यवहार करता है और प्रताड़ित करके घर से निकाल देता है। कई माह तक आमिर की पत्नी आमिर और सास ससुर से रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे और उसके मायके वालों को अपमानित करके जान से मारने की धमकियां देता। इतना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई पे भी आमिर अपनी पत्नी को उसके मायके वालों को खुली चुनौती दे रहा था और कह रहा था कि थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी हम अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं। देखिए मेराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। ये जो आपके हस्बैंड है, उनका क्या आखिर क्यों विवाद हुआ था? सर ऐसा है, उनका 6 साल से अफेयर चल रहा है। एक लड़की जिसका नाम है फिजा सिद्दीकी, वो यहाँ नहीं रहती, वो छत्तीसगढ़ में रहती है, रायपुर में। तो मुझे पता चला था उनके बारे में, मैंने पूछा तो मुझसे तो मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने करके। लेकिन उसके बाद भी इनके घर वालों को पता था सब कुछ, क्योंकि इनके घर वालों को मंगनी से पहले 4 दिन पहले सब पता चल गया था। लेकिन फिर भी मेरे साथ धोखाधड़ी की, हमारे घर वालों के साथ शादी कर दी। और उसके बाद भी ये लोग मुझे धमकाते थे कि क्या नाम है, हम तो तुझे घर बिठाएंगे, मेरे सास मेरे ससुर तलाक दिलवा देंगे, तेरे माँ बाप के मुंह को 15 लाख रुपए फेंक के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और यही सेम चीज मेरे हस्बैंड के, मेरे उसमें तो 2-2 शादियां हैं, लोग ज्योतिषी मिला था, ये वो बहुत सी चीजें करते थे इन चीजों में। उस लड़की को आपने देखा है? जी। क्या उसकी फुटेज वगैरह है? जी मेरे पास है। आपके पास है? जी। तो वो दिखाने के बाद आपके हस्बैंड क्या कहे? ये सच है या उसे भी झूठाल दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने सबके सामने 4 फरवरी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, हाँ मेरा अफेयर है। और वो तो खुलेआम सबसे कह रहे थे कि हाँ मैं तो शादी करूंगा, मेरी इतनी हैसियत है, मैं रख सकता हूँ दूसरी, ये सब चीज है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक समाज में इतने आपराधिक मानसिकता के लोग जो रह रहे हैं, ऐसे में पूरे समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। देख सकते हैं कि एक महिला जो अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, थाना, कोर्ट, कचहरी, जो कभी जीवन में देखा नहीं होगा, आज थाने के बाहर इस समय खड़ी है। ये सिर्फ उस शख्स के वजह से जो इतना आपराधिक मानसिकता लेकर जी रहा है। वो बार बार ये धमकियां दे रहा है कि हम थाना, कोर्ट, कचहरी अपने पॉकेट में रखते हैं और प्रशासन इस चीज का पूरा अनुमति दे रही है। आखिर ये जो अपराध है, ये अपराध चल रहा है, इसका क्या है? इस पूरे समाज के अंदर जो ऐसे लोग हैं, उनको अपने आप में शर्म आना चाहिए, उनको अपने आप पर, खुद पर। और कैसे उनके जो माता पिता, उन्होंने क्या उनको ये नसीहतें दी होंगी, क्या तालीम दी होंगी, जो ऐसे तालीम पाकर इस प्रकार से माता पिता के सामने शादीशुदा होकर जो ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे में पूरे समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए क्या बोल रही थी। मेरी सास हमेशा मुझे धमकी देती थी, तुझे तेरे घर बिठाऊंगी, तुझे तलाक दिलवाऊंगी, अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, क्योंकि वो सब जानते थे कि उनके बेटे का क्या चक्कर है, क्या क्या नहीं है, सब जानते थे अपने बेटे के बारे में। मतलब ये जो पूरा जो घटना हुआ है, उस घटने में आपको लगता है, आपका मतलब कहना है कि माता पिता का पूरा सहयोग है? जी बिल्कुल, क्योंकि तभी वो सब मुझे धमकियां देते थे कि हम तो तुम्हें छुड़वाएंगे। और मेरे जो फादर इन लॉ है, उन्होंने ये बोला था कि मैंने एक बार बोला था कि मेरा आधार कार्ड इनके नाम से करा दिया, तो बोले क्या जरूरत है कराने की, हस्बैंड तो बदल जाता है, पापा थोड़ी बदलते हैं, तो तुम अपने पापा के नाम से रहो, हस्बैंड तो बदल जाता है। तो उनका स्टार्टिंग में इंटेंशन यही सब चीजें थी। जी। तो अभी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से एक परिवार जो अपने बच्चे को अपराध की दुनिया में ठेलना चाहता है, ढकेलना चाहता है, उसे शय दे रहा है, हर प्रकार से उसका सहयोग कर रहा है। तो उस अपराध में बराबरी का हकदार उसका परिवार भी है, उसका माँ, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, हर एक शख्स जो उससे जुड़ा है, वो भी उस अपराध में बराबरी का हकदार है। ऐसे इंसान को के ऊपर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शासन और प्रशासन अपने आंखों को बंद ना करके ऐसे अपराध की मानसिकता लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर उनको सबक सिखाना। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।